बलिया जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें मुसलमानों के वोट काफी मायने रखते हैं। खास बात यह कि मुसलमान हर मुद्दे को बारीक नजर से देखता है। अच्छा, ये बताइए, बाबरी मस्जिद के बाद अब ये कह रहे हैं कि मथुरा में भी जो है मंदिर की तैयारी चल रही है। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया कोर्ट से, तो किस तरीके से लिया आपने? वो न्यायालय का जो भी फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं और सारे मुसलमान उसका सम्मान किए। कोई नहीं, जितनी भी दिक्कतें हुई इनको हुई, जो वर्तमान सरकार में रहे इनको दिक्कतें हुई, ये अपने तरीके से जो है लोगों को बरगलाएं कि इनको परेशानी, उनको परेशानी है, किसी को परेशानी, किसी मुसलमान को परेशानी। न्यायालय का जो फैसला था उसको सबने सम्मान किया, इज्जत दिया उसको, उस पर अटल रहे। अब ये बताइए, अभी सारे नेता हैं, तमाम तरह के बयान चल रहे हैं, कौन कौन से बयान है जो दिमाग में है अभी? जैसे अखिलेश बोल रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस बार जब आएंगे तो गुंडा राज खत्म कर देंगे। कौन से बयान है जिनकी हवा चल रही है? गुंडा राज तो खत्म ही हो गया है, मगर जो जिसके साथ गुंडा राज खत्म होना चाहिए उसका नहीं खत्म हुआ है। उनके साथ तो सारे गुंडे मिलके आराम से रोटी सेक रहे हैं। जिसकी सरकार नहीं है उनके तो सारे गुंडे अंदर कर दिया गया है, और जिनकी सरकार उनके में तो तमाम गुंडे हैं, इतने भारी भारी गुंडे हैं कि देख लें तो आप सोचना मुश्किल कर हो जाएगा आपका, कि गुंडे का नाम भी लेना मुश्किल है, इतने बड़े बड़े गुंडे उनके अंदर हैं। मतलब क्या इसका क्या है कि गुंडे भी धर्म देख के डिसाइड कर रहे हैं? वो धर्म नहीं देखते हैं कि कहाँ मुस्लिम है कहाँ हिंदू है, उनको जहाँ जो करना रहता है। नहीं, सरकार क्या जो है कार्रवाई जो कर रही है पुलिस, वो धर्म देख के कर रही है क्या? देखिए, ज़्यादा करके तो धर्म देख के नहीं, बस वो देख रही कि कौन गलत है कौन सही है। तो सरकार सही कर रही है ना? सरकार तो अपना काम सही करती है, मगर सरकार के जो साथ है वो सही नहीं करते हैं ना। कौन साथ है? बहुत सारे लोग हैं, नाम थोड़ी नहीं लेंगे उनका हम। हाँ। सरकार के साथ तो बहुत लोग हैं। सरकार तो अपना काम अच्छे तरीके से करती है। सरकार तो चाहती है कि हमारे भारत की जनता जितनी खुशहाल रहे, अच्छे से रहे, मगर उनके साथ रहने वाले अच्छे से नहीं रहने देते हैं। बलिया के मुसलमानों से बात करते हुए ये बात समझ में आ रही थी कि मुसलमानों को फ्री राशन, बिजली के वादों से ज्यादा विकास और सुरक्षा देने का भरोसा जताने वाले नेता चाहिए। क्या है हसनैन भाई, यहाँ के मुसलमान के मुद्दे क्या है इस बार के? देखिए, मुद्दा सबका एक ही है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई यहाँ कास्ट का मतलब नहीं है, रिलीजन का। मसला यही है कि रोज़गार होना चाहिए। बेकारी इस कदर बढ़ गई है कि अब क्या कहा जाए। मेन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये 3 चीज़ मेन मुद्दा है। यहाँ धर्म जात की कोई बात ही नहीं है, सब परेशानी है। नहीं कि हम मुस्लिम हैं या वो हिंदू है, कुछ नहीं, सब परेशान है। अब 5 किलो राशन मिल जा रहा है, अरे राशन तो ऐसे भी मिलता था, कोई नई बात तो है नहीं। तो हमको राशन की ज़रूरत नहीं है, अगर रोज़गार हमको मिल जाए तो हमें क्या ज़रूरत है वो लेने की। बच्चे जो पढ़ाई हो रहा है कितना बर्बाद हो रहा है, कम से कम इस पर शिक्षा पर ध्यान दे सरकार। बलिया के मुसलमानों ने साफ तौर पर कहा कि इस बार वोट विकास के नाम पर जाएगा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर जाएगा। हम लोग ये है भाई उमा शंकर सिंह। उमा शंकर सिंह काम बहुत काम किए हैं बेचारे। हाँ। क्या काम किया उन्होंने? बहुत कुछ किए। हाँ। हाँ। जैसे अब पूछना नहीं है, रोड भाई सब बना दिए हैं भाई, लड़की को शादी हमारे किए हैं। हाँ। जी जी, तो हम लोग उमा शंकर। शादी कराए? हाँ जी जी। योगी जी कुछ काम किए कि नहीं 5 साल? हाँ, वो भी किए हैं बेचारे। हाँ, बहुत भाई राशन देते हैं फ्री में, भाई आवास बनवा दिए हैं लोग के। हाँ भाई, काम किए हैं बेचारे, किए हैं। हाँ, तो लेकिन हम लोग भाई चाहते हैं उमा शंकर को हम दिए हैं, चाहते हैं कि उमा शंकर। अब भाई देखिए, सपा भी कर रही है, मायावती का तो कहीं अता पता नहीं है, कांग्रेस भी कर रही है, हमारे योगी महाराज जी भी कर रहे हैं, लेकिन कितनी हकीकत है कागज़ों पर दिख रहा है, प्रचार में दिख रहा है, बैनरों पर दिख रहा है, ज़मीन पर उतर के देखिए कि हकीकत क्या है। कहने की हमको ज़रूरत नहीं है, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो हम किसी को दोष क्या दें। जो भी आएंगे वोट मांगने, हाथ जोड़ेंगे, जीत के जाएंगे, 5 साल के बाद फिर हाथ जोड़ने के लिए आ जाएंगे। अगर बलिया के मुसलमान विकास की बात कर रहे हैं तो नफरत की सियासत करने वालों से परहेज भी कर रहे हैं, जिसमें ओवैसी का नाम सबसे आगे आता है। हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं है। अगर आज जीत के गया तो 5 साल के बाद ही वो शक्ल दिखाने आएगा, फिर इलेक्शन के टाइम हाथ जोड़ते हुए, बस। अभी जो बीएसपी के मौजूदा विधायक है उनका कैसा रिपोर्ट कार्ड है? अब रिपोर्ट कार्ड तो जब इलेक्शन आएगा तो पता चल जाएगा
जब चुनाव होगा और रिजल्ट आएगा तो पता सबका चल जाएगा कि किसका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। अच्छा ये बताइए, इस इलाके में मुस्लिम कितने हैं, कितनी मुस्लिम आबादी है? मुस्लिम आबादी 40% है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, हाँ 35 से 40 मुसलमानों के सबसे बड़े नेता होने का दम भरते हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब को कैसे लेते हैं यहाँ के लोग? नहीं, यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते हैं। ओवैसी साहब का कोई लेना देना नहीं है, वो पश्चिम में होगा तो होगा। यहाँ है ओवैसी साहब? यहाँ कुछ नहीं है, ओवैसी साहब का यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे मुख्तार अंसारी का चलता है। हाँ, जी यहाँ मुख्तार अंसारी है, हमारे विधायक हैं मान सिंह सेंगर जी, जो उमा शंकर सिंह के टक्कर में हैं, सपा के प्रत्याशी हैं। और इस बार जो है उमा शंकर सिंह हारेंगे और मान सिंह सेंगर भारी मतों से जीतेंगे। मुख्तार अंसारी तो जेल में है और वो तो मऊ से लड़ते हैं, बलिया से क्या? नहीं, मतलब एक बात कर रहे हैं जिसे मदद करने वाली बात है, वो पार्टी या नेता या किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, मदद करने की बात है कि वो अगर मुख्तार अंसारी यहाँ से खड़े होंगे तो निकाल लेंगे सीट? निकल सकते। बिल्कुल निकल जाएंगे। लेकिन जेल में वो तो जेल में है तो फिर भी उनको टिकट मिलेगा तो जीतेंगे। आप जाओगे कैसे उन तक अपनी बात पहुंचाने? वो गरीबों के हमदर्द के लोग तो परेशान हैं कि भाई साहब हमारी तो बात ही नहीं हो पाई, 5 साल से वो जेल में, हम कैसे काम करेंगे? वो नहीं है तो उनको और लोग तो प्रतिनिधि हैं, हम लोग उनके चाहने वाले जो हैं वो जेल में भी है, तभी उनको अगर टिकट मिलेगा तो जीतेंगे। मतलब मुख्तार अंसारी का है यहाँ पे असर है। बलिया से इस वक्त बीजेपी काबिज है, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2017 में एसपी दूसरे नंबर पर थी, यानी अहम मुकाबला बीजेपी वर्सेस एसपी है, जिसमें मुसलमानों का रोल बलिया में काफी अहम रहने वाला है। ये कुछ लोग थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की है। ये रसड़ा विधानसभा सीट है, बीएसपी के उमा शंकर यहाँ से निकले थे पिछली बार, और उमा शंकर को लेके एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो उनके चाहने वाले भी लोग हैं यहाँ पर, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन बीजेपी यहाँ पर पिछली बार 5 सीटों पर निकाली थी बलिया की, इस बार कितनी सीटों पर निकालेगी? क्योंकि पिछली बार मोदी वेव थी, इस बार मोदी और योगी दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो काम करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि अगर ये परंपरागत सीट देखें तो एसपी बीएसपी के खाते में रही, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने यहाँ से एक बड़ा जो कहते हैं कि स्वीप किया था, इस बार उस पर कितना स्वीप होगा यह भी सवाल बना हुआ है। बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट में आए थे, यहाँ पे जायजा लेने 22% यहाँ पर मुसलमान हैं, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर दोनों तबके के, दोनों तरह के लोग हैं जो बात कर रहे हैं। सेग्रीगेशन साफ है, लोग विकास की बात को यहाँ इनकार नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है वो कैसे योगी को बुरा कह सकते हैं। तो कुछ लोग ये भी हैं जिन्हें योगी फूटे आंख नहीं सुहाते, लेकिन मुस्लिमों में भी एक सेग्रीगेशन बलिया के अंदर साफ देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है वो सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में बात करते बलिया से दिख रहे हैं। बड़े मियाँ किधर चले में आज बलिया से इतना ही, कल फिर किसी और सीट पर करेंगे मुलाकात।